हमने सियासत सीखी, उन्होंने कभी असूलों पे समझौता नहीं किया। जुल्म और सितम ढाए गए तो इस बार का हर मेंबर बाहर निकला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम हामिद खान साहब, शेरों की बार की कैबिनेट और उनके कप्तान राना इंतज़ार साहब, शेरों की बार के मेंबरान, हाउस में मौजूद मेरे वकला बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सच मानिए तो आज राना इंतज़ार से मिलते हुए मैं उसे कह रहा था कि सदर होता है तो सदर सिर्फ लाहौर बार का ही होता है, बाकी सारे सुदूर बाद में ही होते हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस बार का सदर होने पे हम सबको फ़ख्र होता है। इस बार ने आइन कानून की बालादस्ती के लिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जब जब ज़रूरत पड़ी है तो एक हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। जब जब अदलिया पे शब खून मारा गया, जब जब इस मुल्क के आम लोगों के ऊपर जुल्म और सितम ढाए गए तो इस बार का हर मेंबर बाहर निकला। उसने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए, कैदोबंद की सौबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन इस मुल्क में आइन की पामाली पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और हमें इस बात पे फख्र है कि हम जिस शख्स के साथ सियासत करते हैं, जिनके ज़ेरे साया हमने सियासत सीखी, उन्होंने कभी असूलों पे समझौता नहीं किया। जिनका नाम हामिद खान साहब है और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें इस बात पे भी फख्र है कि जब वक्त आया तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इनकार कर दिया था कि अगर जुडिशरी के ऊपर कोई बुरा वक्त लाओगे तो मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। उसकी मिसाल काजी फायज ईसा वाला रेफरेंस था, जिसके अंदर उन्होंने अपने चेयरमैन को इनकार किया और अपने असूलों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। और आज हमारा सवाल काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है कि जिन्होंने आपको रिस्टोर करवाया, जिन्होंने आपके रेफरेंस को डिफेंड किया, जिन्होंने आपके लिए पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाई, ये काला कोट आज आपसे भी मतकाजी है कि आप आइन और कानून की जो पामाली हो रही है उसके ऊपर आप अपना सुओ मोटो क्यों नहीं लेते। हमारा आज उनसे भी तकाजा है कि हमेशा जुडिशरी एग्जेक्टिव के गलत कामों को रोकती है। आज एग्जेक्टिव के साथ मिली भगत में कैसे शामिल हैं। आज जुडिशरी का कलम आइन और कानून के मुताबिक क्यों नहीं चलता। आज वो सहूलतकार क्यों बने हुए हैं। आज इन खवातीन को, जिनको बगैर किसी जुर्म के पाबंदे सलासल किया हुआ है, जो पॉलिटिकल वर्कर्स को गैर कानूनी तौर पे एक एफआईआर से बेल होती है,
दूसरी में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आपका कानून जो आइन के ताबे है वो कहां चला जाता है। इसके साथ साथ मेरा सवाल उन लीडरान से भी है जो बाहर से तो इज्जत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को कामयाब किया जाए, वो आज इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार कैसे बने हुए हैं। हमें उनसे भी पूछना है, और उसके पूछने का एक ही तरीका है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा से कहा कि आपने बदला कैसे लेना है, तो उन्होंने कहा था कि जमहूरियत एक बेहतरीन रिवेंज है और जमहूरियत के जरिए हम बदला लेते हैं। हम बाहर से भी ये तकाजा करते हैं कि ये वो अपने वोटों के जरिए ऐसे लोगों को मुस्तरद करें जो आपकी, मेरी और इस बार की इज्जत पे हरफ आने देते हैं। आपसे गुजारिश है कि आपने अब इस डिफाइनिंग मोमेंट के अंदर, वकला ने हमेशा तहरीकें चलाई हैं, वकला ने हमेशा आइन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज भी वो वक्त है जिसमें इस काले कोट को मुत्तहिद होना होगा, जिसमें इस काले कोट को तहरीक चलाना होगी। और ये फख्र लाहौर बार एसोसिएशन को हासिल है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को है कि जिन्होंने